हेलो फ्रेंड, जय हिंद। मैं संजीव फौजदार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल संजीव गवर्नमेंट जॉब अपडेट पर स्वागत करता हूं। तो भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं 41 FAD के बारे में। क्या 41 FAD भर्ती में क्या क्या प्रोसेसिंग रहने वाली है, और उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत से भाइयों का मेरे पास कमेंट्स भी आया था कि मौसम कैसा है। तो आप सभी को बता दूं, मौसम बहुत अच्छा है। अब तो थोड़ी बहुत सुबह शाम ठंडी सर्दी रहती है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा मौसम है। अपने यहाँ से नीचे जैसे गर्मी पड़ रही है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। अच्छा मौसम है एकदम, क्योंकि अभी आप देख लो, मैंने जर्सी पहन रखी है, मतलब ज़्यादा भी सर्दी नहीं है, पर ठीक मौसम है। और दूसरी बात, बहुत से भाइयों के मैसेज आ रहे हैं कि सर हम बस से आ रहे हैं। तो सभी भाइयों को मैं बताना चाह रहा हूँ कि भाई, अभी मनाली लेह राजमार्ग नहीं खुला हुआ है, बंद है। और जम्मू श्रीनगर टू लेह वाला, वो भी बंद है। तो सिर्फ आपके पास एक ही रास्ता है कि आप बाई एयर आओ भाई। थोड़ा कि बाई एयर ही आने पड़ेगा, थोड़ा महंगा पड़ रहा है, थोड़ा टिकट पिकट है, उसके कारण महंगी पड़ रही है टिकट। अब बात कर लेते हैं 41 FAD भर्ती के बारे में। प्रोसेसिंग क्या रहेगी, कितना टाइम मिलने वाला है, क्या क्या आगे प्रोसेसिंग होगी। तो सबसे पहले मैं बताना चाह रहा हूँ सभी को, जब हमने कॉल भरे थे उस टाइम पे क्या होता है कि वो एक प्रोसेसिंग होती है कॉल छाँटने की। अब आप उसको कट ऑफ मान के चल लो या कुछ भी मान के चल लो, उन्होंने एक वैकेंसी के मुकाबले 70 बच्चों को बुलाया था। तो एक वैकेंसी के 70, एक वैकेंसी मतलब एक वैकेंसी पे 70 बच्चों को बुलाया था। अब उनकी नेक्स्ट प्रोसेसिंग क्या रहेगी कि आपकी रनिंग करवाएंगे। रनिंग करने के बाद आप जो रिटन एग्ज़ाम में बैठेंगे, तो उसमें रनिंग करने के बाद आपको एक जगह पे कम से कम मिनिमम 50 बच्चे रखने हैं उनको, रिटन एग्ज़ाम के टाइम पे। तो इस चीज़ से साफ जाहिर हो रहा है कि बच्चे बहुत कम फेल होंगे। बच्चे बहुत कम फेल होंगे, ज़्यादातर बच्चे पास ही होंगे। और उसमें विज्ञप्ति में स्पष्ट लिखा भी हुआ है कि उच्च अधिकारियों के पास ऑथराइज है, अगर मान के चलो रनिंग करने में या कोई भी चीज़ में दिक्कत आ रही है, तो वो उसको हटा सकते हैं, यानी आप नॉर्मल करवा सकते हैं। रनिंग हुई है आपकी, नॉर्मल रनिंग करवा सकते हैं। ऐसे नहीं है कि जो विज्ञप्ति में लिख रही है उसी चीज़ को करवाएंगे, हो सकता है कम भी करवा लें। अगर बच्चे ज़्यादा रनिंग में फेल होते हैं, तो वो फिर क्या है, उच्च अधिकारी जो भर्ती बोर्ड के अधिकारी हैं, उनके पास पूरी अथॉरिटी है कि वो आपको थोड़ा कम करवा सकते हैं, यानी रनिंग करवा लेंगे। अब जैसे बहुत सी चीज़ों में, जैसे फायरमैन है, फायरमैन में खाई पार करनी है 2.7 मीटर की कोनी के बल, हो सकता है उसमें आपको रिलैक्स दे दें, यानी कुछ ना कुछ चीज़ में रिलैक्स ज़रूर देंगे वो। और इससे आप लोगों को ही फ़ायदा है कि क्योंकि एग्ज़ाम में एक जगह पे 50 बच्चे बैठेंगे, इस चीज़ से ये साफ जाहिर हो रहा है कि बच्चे ज़्यादा वो पास करेंगे। ऐसे नहीं है कि बच्चों को ज़्यादा फेल करेंगे। रही बात टाइम की आती है, सबसे पहले आपको क्या है, यहाँ पे टाइम आपकी मतलब रनिंग होगी, रनिंग का टाइम दे रखा है। फायरमैन हो, सबसे पहले बात करते हैं फायरमैन की। फायरमैन में आपका 1600 मीटर की रनिंग करवाएंगे आप पे, और 6.5 मिनट दे रहे हैं। 6.5 मिनट ही देंगे आपको, और हो सकता है ज़्यादा ही दें, कम नहीं देंगे, क्योंकि बच्चों को उनको पास करना है, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड एरिया है। यहाँ पे क्या है, थोड़ी रनिंग करने में दिक्कत आती है। तो ऐसा नहीं है कि 6.5 मिनट से कम टाइम देंगे, वो ज़्यादा ही देंगे आपको, क्योंकि रिटन एग्ज़ाम में उनको एक वैकेंसी पे 50 बंदों को बैठाना ही बैठाना है। जब ही तो थोड़ा बहुत कंपटीशन होगा, थोड़ा कंपटीशन होगा, जो क्रीम बच्चे हैं, जो मतलब टैलेंटेड बच्चे हैं, उन्हीं का सिलेक्शन होगा। ऐसे नहीं कि टाइम आपको कम देंगे। 6.5 मिनट तो आपको मिलेंगी मिलेंगी, पर अगर दिक्कत आती है रनिंग करने में, बच्चे अगर फेल होते हैं, एक दो बैच से ही पता चल जाएगा, तो वो टाइम को बढ़ा भी सकते हैं। 6.5 की 7 7 मिनट कर सकते हैं, 7.5 मिनट भी कर सकते हैं, क्योंकि लेह में पहले भी एक लद्दाख स्क्वाड की भर्ती हुई थी, तो नीचे के बंदों पे क्या रनिंग कम हुई थी। तो 5.5, यहाँ पे 6 मिनट का टाइम है आर्मी के लिए, लद्दाख स्क्वाड में जो होती है। अदर स्टेट वाले सिर्फ टेडमैन के लिए देख सकते हैं, तो उनके लिए 30 सेकंड प्लस कर दी थी, यानी उनको 6.5 मिनट का टाइम दे दिया था।
30 सेकंड बढ़ा दी थी, तो हो सकता है यहाँ पे भी टाइम बढ़ा दें। अगर रनिंग बच्चों पे नहीं होती है तो टाइम भी बढ़ा सकते हैं, 6:30 की 7 भी कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है आपकी जो हाइट है, वैसे 1.65 है। ट्राइबल एरिया है जो मतलब जैसे जम्मू कश्मीर है, लेह लद्दाख के लोग हैं, असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल के बंदे हैं, उनके लिए 2.5 इंच का रिलैक्सेशन देंगे। चेस्ट आपका 81.5 होना चाहिए, 5 इंच आपका फुलना चाहिए। अब आती है 7.5 मीटर की एक आपकी बहुत रनिंग होगी, वो क्या है, खाई वाली कोहनी, और ऐसे चलना है आपको पेट के बल पर। ठीक है। और साढ़े फायरमैन की बात चल रही है, और 63.63 kg आपका 183 मीटर आपको वेट लेके कंधे पे रख के भगना है। 183 मीटर आपको 96 सेकंड मिलेंगी। आपको ज़्यादा भी टाइम मिल सकता है अगर बंदे फैल होते हैं, और ऐसा नहीं है कि कट्टा आप ही उचेंगे। आपको क्या है, कट्टा के लिए जैसे 10-10 के 5-5 के बैच बनाते हैं, तो 5 बच्चे उनकी हेल्प करेंगे कट्टा रखवाने की। ठीक है। ऐसे नहीं बंदा अपने आप ही उछले। यहाँ पे क्या है, बंदे दूसरे जैसे 10 का बैच बनाएंगे, 10 में से 5 बंदे उनकी हेल्प करेंगे, फिर वो रनिंग करके आएंगे, 5 बंदे फिर उनकी हेल्प करेंगे कट्टा रखवाने की। ठीक है भाइयों। और 3 मीटर रस्सी पर हाथ पैर को चिपटा के ऐसे चढ़ना है आपको फायरमैन में। ठीक है। और भी कोई सवाल हो फायरमैन से संबंधित तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना, मैं आपको बता दूंगा। ये क्या है, ओनली मेल्स के लिए यानी लड़कों के लिए होगा। अब आती है लड़कियों की बात। लड़कियों के लिए बहुत सुनहरा अवसर है इस भर्ती में लगने का, क्योंकि उनका कोई भी फिजिकल नहीं होगा। अगर लड़कियां ज़्यादा आ जाती है, स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाती है, तो उन पर नॉर्मल करवा सकते हैं। वो भी जो रिक्रूटमेंट भर्ती बोर्ड है वही उसका निर्णय लेगा। अगर उनके हिसाब से वैकेंसी जैसे लड़कियों की हैं 100 वैकेंसी हैं, 100 के वो 50 से ज़्यादा एवरेज जा रही है लड़कियों की, यानी एक वैकेंसी पे 50 से ज़्यादा एवरेज जा रही है लड़कियों की, तो वो थोड़ा हल्की फुल्की रनिंग करवा सकते हैं लड़कियों पर, अन्यथा नहीं करवाएंगे। लड़कियों के लिए कोई फिजिकल नहीं है, उनको सीधा ही रिटन एग्ज़ाम में बैठना है लड़कियों को। तो लड़कियों के लिए तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है इस नौकरी में लगने की, क्योंकि उन पर कोई भी फिजिकल नहीं करवाएंगे। यहाँ पे अगर रेशो ज़्यादा बढ़ता है, यानी एक वैकेंसी के मुकाबले ज़्यादा कंपटीशन बढ़ जाता है, 70-80 लड़कियाँ आ जाती हैं एक वैकेंसी के मुकाबले, तो ही थोड़ी बहुत रनिंग करवाएंगे, नहीं करवाएंगे। पर ऐसा नहीं होने वाला है, इतनी लड़कियाँ नहीं आएंगी। जो भी लड़कियाँ आएंगी तो उनके 100% चांस है नौकरी लगने के, क्योंकि कोई भी फिजिकल नहीं है उनका। अब बात करते हैं ट्रेड मैट्स की। तो ट्रेड मैट्स भाई थोड़ा लिखा है, और थोड़ा मैं वीडियो भी गाड़ी में बैठ के बना रहा हूँ, थोड़ा ड्यूटी टाइम में से टाइम निकालना पड़ता है सभी के लिए, क्या करें, ऐसे ही है। पर जानकारी आपको 100% सही मिलेगी। ऐसे नहीं है कि मैं वैसे ही बोल दूँ, क्योंकि मैं खुद लेह लद्दाख में पोस्टेड हूँ। ट्रेड मैट्स की बात आती है, उनका भी वही रनिंग है, 1600 मीटर की रनिंग है, 6.5 मिनट है उनको भी। ऐसा नहीं है कि कम टाइम देंगे, 6.5 मिनट तो देंगे, प्लस 30 सेकंड और प्लस भी कर दें अगर दिक्कत आती है तो बंदों के लिए। ट्रेड मैट्स में रस्सी वाला और गड्ढे में चलने वाला कोई प्रोसीजर नहीं है उनके लिए। ट्रेड मैट के लिए सिर्फ ओनली रनिंग ही रनिंग है। अब एमटीएस की बात करते हैं। एमटीएस के लिए कोई भी फिजिकल नहीं है भाइयों। वहीं बात करते हैं आप मटेरियल असिस्टेंट की, उनके लिए भी कोई भी फिजिकल नहीं है। अब आता है, बात करते हैं JOA, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट। तो उनके लिए भी कोई फिजिकल नहीं है, उनके लिए सिर्फ टाइपिंग टेस्ट है। इंग्लिश का 35 वर्ड लिखने हैं उनको, और हिंदी के 30 वर्ड लिखने हैं उनको। तो मैं आप सभी से ये कहना चाह रहा हूँ दोस्तों, कि कोशिश करो आने की। सभी आपके बहुत अच्छी चांस हैं नौकरी लगने के। तो ऐसा नहीं है कि बहुत से बोल रहे हैं कि रनिंग का टाइम कम दे रहे हैं, ये वो है। ऐसा कुछ नहीं है, टाइम तो आपको फुल मिलेगा, हो सकता है आपको प्लस में भी मिल सकता है। क्योंकि जैसे लद्दाख स्कॉट में किया था, यहाँ लेह लद्दाख में लद्दाख स्कॉट एक आर्मी की फोर्स होती है। जब बच्चों पर रनिंग कम हो रही थी तो उनको प्लस टाइम दे दिया था 30 सेकंड का। तो ऐसे ही यहाँ पे भी अगर आपको दिक्कत आती है तो यहाँ पे भी आपको प्लस में टाइम मिलेगा। इसलिए सभी ज़्यादा से ज़्यादा आने की कोशिश करें, जिससे सभी का सिलेक्शन हो सके। और
कोई भी अगर आपकी समस्या हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर देना, मैं उनका जवाब दूंगा। इसी के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।